एंटीबायोटिक्स क्या हैं, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बात मैं कभी भी आम पब्लिक से ना कहता, लेकिन अब कहना इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि एंटीबायोटिक अब ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। आप जाके किसी एंटीबायोटिक का नाम लें, तो आपको फार्मेसी वाला जो है वो एंटीबायोटिक दे देगा। और मुल्कों में जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो, तो एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती। और ये बहुत ही दुरुस्त बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स बहुत गैर ज़रूरी इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द था, तो फिर मैंने फ्लैजिल भी खा ली, मैंने नोविडेट भी खा ली, और मैंने एक टीका भी लगवा लिया, ऑक्सीडिल का टीका भी लगवा लिया, रोसिफिन का टीका भी लगवा लिया। अच्छा, कैसे कैसे लगवाया? खुद ही लगवा लिया, क्योंकि पहले डॉक्टर ने लगवाया था तो खुद ही लगवा लिया। इस तरीके से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक इस तरह खाई जाती हैं जैसे टॉफ़ियाँ और चॉकलेट खाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे अमराज के लिए लोग एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं कि मेरे सर में दर्द होता है, तो जब मैं खा लेता हूँ फलानी दवाई तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि चूंकि अवामुन्नास को पता नहीं है एक्चुअली कि एंटीबायोटिक है क्या, और फिर क्या एंटीबायोटिक हर किसी मर्ज का इलाज है, कोई ऐसा उस जादुई चीज़ है, तो इसमें हमारे डॉक्टर्स हजरात का भी कसूर है कि बाज़ कुछ लोगों का ऑब्वियसली, कि जिनका जो उन उन यानी एंटीबायोटिक की कोई इंडिकेशन ही नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये गुफ्तगू मुझे बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। ये गुफ्तगू डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आम पब्लिक के लिए है। तो प्लीज़ आप याद रखिए कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई नहीं है जो आप अपनी मर्जी से खा लें। ये ऐसी दवाई नहीं है। एंटीबायोटिक एक तरह का जहर है जो कि जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से जरासीम जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको मारने के लिए होता है। और अगर इन्फेक्शन किसी जरासीम की वजह से है ही नहीं, तो जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपको नुकसान की बजाय, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। और प्लीज आप याद रखिए कि हमारे जिस्म के अंदर जो लोग थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। हमारा अपना इंसान होने का, जावेद इकबाल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इससे ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल उन बैक्टीरिया का है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो अब पता नहीं है कि बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं कि बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर हम रहते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हैं, जो हमारे नाक में हैं, हमारे मुंह में हैं, हमारी अंतड़ियों के अंदर हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। ये हमारे लिए बहुत सारी टॉक्सिक, नुकसानदेह चीज़ों को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स के जो काम हैं, बहुत सारे कुछ ज़रूरी केमिकल बनाने के काम, बहुत सारे अंतड़ियों को बाकी और जरासीमों के हमलों से बचाने वाले काम, ये हमारे साथी करते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिनको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं। ये उसका एक टेक्निकल नाम भी है नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी है। जब हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोट किया होगा लंबी एंटीबायोटिक खाने से विटामिन की कमी हो जाती है। लंबी एंटीबायोटिक खाने से बाज़-औक़ात मैदे में बड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, बाज़-औक़ात गला पक जाता है, बाज़-औक़ात और इन्फेक्शंस हो जाती हैं। वो इसलिए कि वो दवाइयाँ ना सिर्फ वो जो बीमारी वाले जरासीम हैं जिनको मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो हमारे फ्रेंडली फ्लोरा को भी मार देती हैं। और जब वो जरासीम जो हमारे अपने साथी थे, यानी आपकी जंग हो रही थी, तो 10 सिपाही आपने दुश्मन के मार लिए और 500 अपने मरवा लिए, तो बताइए फिर क्या होगा? वो आपने जंग बनी, दुश्मन का हमला तो खत्म हो गया, जो अपने 500 सिपाही मर गए उनका क्या बनेगा? तो इस तरीके से प्लीज आप याद रखिए कि एंटीबायोटिक बहुत ही खास कंडीशन में यूज करने की दवाई है। एक बात, जब तक बॉडी में इंफेक्शन ना हो उस वक्त तक, यानी इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारी बॉडी में जरासीम की वजह से सोजिश, जब तक वो ना हो तो एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। एक बात। दूसरा, प्लीज आप याद रखिए कि जो हमारी बॉडी में जरासीम की वजह से सोजिश होती है, उसमें जितनी सोजिश बैक्टीरिया की वजह से होती है, उससे कई गुना ज्यादा दफा ये वायरस की वजह से होती है। लिहाजा किसी को बुखार हुआ, गला खराब है, बुखार हुआ, नाक बह रहा है, बुखार हुआ, डायरिया हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसके अलावा और भी बहुत से वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें यरकान भी है और भी हैं। ये जितनी वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनमें एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं करता।
ये जो सीजनल फ्लू हो जाता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। और रूटीन का जो गला ख़राब होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। और बहुत दफ़ा जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो वो एक्चुअली गैर ज़रूरी होती हैं। उसकी और जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ गैर ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ़ कोई टॉफ़ियाँ नहीं है जो आपने खा ली थी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स में बॉडी को नुकसान होता है। तो ये दूसरी बात हो गई। एंटीबायोटिक हमें उसी वक़्त देनी है, जिस वक़्त हमें एंटीबायोटिक हमने उस हाँ जी, इनको बिठा तशरीफ़ रखिए। तशरीफ़ रखिए, मैं आपसे बात सुन तशरीफ़ रखिए, काई साहब ने भेजा है? तशरीफ़ रखिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। बस ये बात मुकम्मल कर लूँ। तो जिस वक़्त आप एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक में प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखिए कि ये इन्फेक्शंस में देते हैं, और इन्फेक्शंस में से मैंने बताया कि आधी से ज़्यादा इन्फेक्शन जो हैं, वो वायरस से होती हैं और उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसमें रोल होता है। अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामात ये होती हैं, जैसे अगर खांसी है, तो उसमें बलगम आ रही है, गले में से और बुखार है, तेज़ बुखार है, आपके जिस्म पे कोई फोड़ा निकला हुआ है और साथ बुखार भी है और उसके अंदर पीप पड़ी हुई है, और इसके अलावा कुछ हिडन इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जो कि एक लेमैन तो नहीं देख सकता, लेकिन वो एक डॉक्टर साहब आपको देख के बता सकते हैं। अच्छा, अगला जो सवाल है वो ये है कि जो एंटीबायोटिक हैं, वो ये नहीं है कि हर एंटीबायोटिक जरासीम को मार देती है। जरासीमों की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिनमें मोटी-मोटी वो जिनको ऑक्सीजन चाहिए जरासीम को ग्रो करने के लिए, और वो जो बगैर ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं। तो वो उनको एरोबिक और नॉन एरोबिक कहते हैं। और ये जो एरोबिक हैं, इनमें फिर आगे क्लासिफिकेशन है। मैं उस आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता। उसको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कहते हैं, और फिर ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो, और ग्राम नेगेटिव वो यानी उनकी शक्ल के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है कि वो बैसिलाई होते हैं कि कोकाई होते हैं, यानी गोल-गोल होते हैं कि लंबे-लंबे। इस चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता। सिर्फ़ मैं आपको मुख्तसर बात ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें किसी के गला ख़राब है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। वो आपका डॉक्टर एक्चुअली पता कर सकता है कि किस जरासीम की वजह से ये दवाई है, ये किस जरासीम की वजह से इन्फेक्शन है, और फिर उसको जो है वो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है। और फिर कितनी देर के लिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, ये भी बहुत अहम फ़ैसला होता है। और कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ मिला के एंटीबायोटिक को नहीं देना, ये भी एक बहुत अहम फ़ैसला है। लिहाजा ये जो मैंने आज आपसे गुफ्तगू की है, इसका सिर्फ़ नतीजा ये है कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई नहीं है जो आप अपनी मर्ज़ी से लें। या आपने डॉक्टरों के मशवरे से लेनी है, और ख़ुद काउंटर से जाके ये एंटीबायोटिक लेना बाज़ औक़ात फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप पूरी तरह असेस कीजिए कि एंटीबायोटिक की कोई इंडिकेशन है या नहीं है। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, तो एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, और अगर आपने एंटीबायोटिक देनी है, तो गुड प्रैक्टिसेस ये हैं कि एंटीबायोटिक वो होनी चाहिए जो आपको पता है कि उस पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के साथ के लिए उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। बेस्ट ये है कि कल्चर सेंसिटिविटी से पता चलाया जाए, अदरवाइज़ एम्पिरिकली भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूरिनरी ट्रैक में कौन से जरासीम कॉमन है, थ्रोट में कौन से कॉमन है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में कौन से कॉमन है। मगर ऐसी सूरत में भी अगर पेशेंट ठीक ना हो रहा हो, तो फिर आप ज़रूर उनका कल्चर सेंसिटिविटी कराइए। तो ये मोटी-मोटी कुछ बातें थी जो मैं एंटीबायोटिक के बारे में कहना चाहता था।